Let us understand Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a very important theorem which is entirely based on right angle triangle. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। वो ट्रायंगल है ए, बी और सी, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल बी पे, इस पॉइंट पर। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोटेन्यूस। ये जो हाइपोटेन्यूस साइड होती है, ये हाइपोटेन्यूस साइड राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है ये? सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ये 3 साइड्स में सबसे लंबी साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। और हाइपोटेन्यूस को यहाँ पर किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है? ए और सी से। तो हाइपोटेन्यूस क्या है इस ट्रायंगल में? ट्रायंगल एबीसी में ए सी है। अब हाइपोटेन्यूस तो जो है ए सी है, और जो बेस होता है जिसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, वो बेस को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। और जो इसकी हाइट होती है, उस हाइट को हम ऑपोजिट साइड कहते हैं। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट्स। एक हाइपोटेन्यूस साइड जो सबसे लंबी वाली साइड है, और एक बेस, उस बेस को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, और एक होती है हाइट, उसको हम ऑपोजिट साइड कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square will be equal to adjacent square plus opposite square। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किससे? इन दोनों के सम से, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम से। इसको समझने के लिए एक एक्सरसाइज का 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट। PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। यहाँ पर PQR क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसको हम यहाँ रफ कॉलम में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंड इट इज़ राइट एंगल्ड एट P। और राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बन रहा है? P पर बन रहा है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ तो पक्की है कि इस पॉइंट पर P है। बाकी के 2 पॉइंट्स क्या है? Q और R। उसको आप इधर मार्क कर दीजिए, Q इधर और R इधर। अब आगे बढ़िए। इफ़ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर PQ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, एंड PR इज 24 सेंटीमीटर। PR इज 24 सेंटीमीटर, यानी ये। फाइंड QR की वैल्यू क्या होगी? तो अब इस वैल्यू को, मिसिंग वैल्यू को पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? PQR। ट्रायंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। PQR क्या है? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? ये हाइपोटेन्यूस होता है, जैसा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, और जो बेस होता है वो एडजेसेंट होता है, और जो ऑपोजिट साइड होता है, यानी जो हाइट होती है परपेंडिकुलर होती है, वो ऑपोजिट साइड होती है। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है।
हाइपोटेन्यूस की साइड का वैल्यू हमको नहीं पता, इसीलिए इनके अल्फ़ाबेट्स को लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, अल्फ़ाबेट क्या है, Q और R से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर QR लिख देंगे ब्रैकेट एंड ऊपर 2, यानी QR होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। दिस विल बी इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर, तो एडजेसेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 पावर 2 प्लस ऑपोजिट स्क्वायर क्या है 24, तो 24 ऑपोजिट है स्क्वायर यानी होल पावर 2। तो अब इधर QR स्क्वायर एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर का मतलब होगा 10 इंटू 10, तो 10 10 ज़ा 100 प्लस 24 स्क्वायर का मतलब होगा 24 इंटू 24, तो 24 इंटू 24 क्या होगा 576 होगा। आप ये वैल्यूज़ कैसे पता करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हो। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 576, तो QR स्क्वायर क्या होगा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576 इज 676। तो हमको QR स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ QR की वैल्यू। तो QR की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसका स्क्वायर रूट पता करके। तो स्क्वायर रूट पता करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है हमको, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो वो कैसा करेंगे, देखिए 676 इस नंबर को लिख दीजिए और इसको प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके उसको फैक्टराइज कीजिए। तो वो कैसा करना है, लास्ट में यहाँ पर 6 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 टेबल यूज़ करिए, 2 3 ज़ा 6, फिर अगेन यहाँ पर 7 है, तो 2 3 ज़ा अगेन 6, 7 में से 6 निकला 1 बच गया, तो ये 1 6 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अभी नेक्स्ट देखिए लास्ट में 8 है, 2 के टेबल में ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो अगेन 2, यहाँ पर 3 है, तो इस वजह से 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो 1 बच जाएगा। अब 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 माइनस कीजिए 1 बच जाएगा और यहाँ चला जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 9 है और 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 169 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। इसी वजह से 3 के टेबल का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे, तो ये 3 के टेबल में डिविजिबल होगा या नहीं, ये कैसा पता चलेगा हमको, जस्ट हमको ये डिजिट्स को ऐड करना है। 9 + 1 10 होगा, 10 + 6 16 होगा। तो अब 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसी वजह से ये 169 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। और ये जो नंबर है ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं था, इसी वजह से ये 4 के टेबल से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 9 है, इस वजह से वो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज ना 2 से डिविजिबल है और ना 3 से। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हैं 13 13 ज़ा, यानी 13 1 ज़ा 13, 16 में से 13 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा, तो 39 यहाँ पर है, तो 13 13 ज़ा इज़ 169। अब यहाँ पर भी 13 का टेबल यूज़ करेंगे, 13 1 ज़ा 13। अब देखिए क्या होगा, ये QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 and 13 होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी 2 पावर 2। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 × 13 दैट इज़ 13 पावर 2। तो 676 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 × 13 पावर 2। तो अब ये क्या होगा, QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 13, ये जो स्क्वायर है इसको ऊपर लिख देंगे होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो QR विल बी इक्वल टू 2 × 13, QR is nothing but 2 × 13 is 26 centimeter. That's the final answer.